भगवान महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए। तो हम लोग कैवल्यपाद पढ़ रहे थे। कैवल्यपाद में 3 चीज पढ़ी थी। पहली चीज थी सिद्धि प्राप्त करने के उपाय। सिद्धि प्राप्त करने के उपाय, महर्षि ने 5 उपाय बताए थे सिद्धि प्राप्त करने के। एक तो जन्म, दूसरा औषधि, तीसरा मंत्र, चौथा तप, पांचवा समाधि। पांचवा समाधि। तो ये 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त हो रही थी। महर्षि आगे बोलते हैं इन सिद्धियों के बारे में कि ये सिद्धियां कैसे देती है 5 चीजें। तो ये 5 चीज क्या करती है? प्रकृति को पूरा करती है। प्रकृति को क्या करती है? पूरा करती है। जैसे यहां किसी ने यात्रा शुरू की और उसको यहां तक पहुंचना था, ये यहीं तक पहुंच पा रहा है, आगे बाधा कोई आ रही है, उस बाधा को निवारण करने का कार्य ये 5 करते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बाधा का निवारण ये उसने पा लिया। तो इसको जो कुछ पाना था उसको क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, इसलिए सिद्धि कहलाई। तो प्राप्त कर लिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ सहायक है वे सारी की सारी क्या है? ये 5 उपाय है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो उपाय है, जो मार्ग है, वो क्या है? ये 5 है साधन: जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। अब महर्षि आगे बोल रहे हैं ये क्या है? प्रकृति को पूरा करती है। प्रकृति में जो भी कुछ कमी है उसको पूर्ण कर देती है, तो वह चीज प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। फिर तीसरे में बोलते हैं निमित्तम। ये क्या है? ये 5 निमित्त मात्र है। अप्रयोजकम, अर्थात कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता। कब तक? जब तक मिट्टी नहीं हो। तो कुम्हार यहां निमित्त होता है घड़े का, प्रयोजक कौन होता है? मिट्टी। मूल कारण जिसको उपादान कारण कहा गया है, सोना, जवाहरात, आभूषण आदि का उपादान कारण सोना है। घड़े इत्यादि का, दीपक इत्यादि का कौन है? मिट्टी है। लेकिन सुनार और कुम्हार क्या है? निमित्त। ठीक इसी प्रकार ये 5 भी सुनार लुहार की तरह, सुनार कुम्हार की तरह क्या है? निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है, देने वाले नहीं है। सिद्धि तो विद्यमान मानव मात्र के भीतर है। इसलिए बोला निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनम वर्ण भेदस्तु। प्रकृति के वर्ण के आवरण को हटाते हैं। आवरण को हटाते हैं या आवरण को बनाते हैं। एक नया आवरण बना दिया, एक नया आवरण काट छांट करके उसको अच्छा कर दिया। तो वर्ण कैसे? जैसे किसान प्रकृति के वर्ण को हटाता है, किसान खेत की मेड़ को हटाता है। ये यहाँ पानी बह रहा है, ये मेड़ है, यहाँ पौधे हैं, तो किसान क्या करेगा? यहाँ या तो कुछ ऐसा मार्ग बना लेगा, इसको हटा देगा थोड़ा, तो ये पानी सारे पौधों में चला जाएगा, तो पौधे सिंचित हो जाएंगे। ठीक किसान की भांति ये 5 कार्य करते हैं निमित्त रूप में। किसान कोई भी फसल नहीं उगा सकता, किसान कोई फसल उत्पन्न नहीं कर सकता। वो तो खरपतवार हटाने का, बीज डालने का, पर्याप्त पानी, खाद इत्यादि का काम कर सकता है। फसल तो भूमि ही उगाएगी। इसलिए निमित्त, किसान भी निमित्त मात्र है और ये 5 भी निमित्त मात्र है, मूल कारण नहीं है। मूल इन 5 से सिद्धि मिले ऐसा नहीं है। कोई अनंत वर्षों तक समाधि में रहे, मंत्र तप औषधि करे, तो जरूरी नहीं है कि उसको मिले भी। ठीक है, क्योंकि उसका वर्ण भेद कितना है। और किसी को 1 वर्ष में, किसी को 5, किसी को 12, किसी को 24, किसी को बहुत समय लग जाता है। तो ये वर्ण जितना समय प्रकृति को पूरा करने में, उतने में उसको सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है। तो ये 3 तो इसका। अब इस 3 से दूसरी में उन्होंने इन्हीं 5 प्रकार के, चूंकि ये 5 उपाय, 5 मार्ग है, तो ये चित्त, चूंकि भिन्न भिन्न मार्ग में जाना, भिन्न भिन्न वृत्तियों में आना, ये चित्त का कार्य है। तो महर्षि आगे बोल रहे हैं चित्त को समझाते हुए कि विभिन्न निर्माण चित्त अस्मिता के कारण उत्पन्न होते हैं। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। अस्मिता मात्र से, अहंकार मात्र से चित्तों का निर्माण होता। भीतर स्फुरना हुई, क्या कुछ खाए, मीठा खाए, तो मीठा खाने का ये चित्त हो गया। कहीं घूमने चले, घूमने जाने का चित्त हो गया। विश्राम करते, विश्राम करने का चित्त हो गया। तो इत्यादि प्रकार के निर्माण चित्तों का क्या हुआ? निर्माण हुआ है।
ये चित्तों का निर्माण किसके कारण हो रहा है? अस्मिता के कारण, अर्थात अहंकार के कारण, ईगो के कारण निर्माण चित्तों का अस्मिता यानी ईगो के कारण हो रहा है। तत्पश्चात महर्षि कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति के भेद से, प्रवृत्ति के भेद से प्रयोजकम। अब चित्त को क्या बोला है? प्रयोजक, अर्थात प्रेरित करने वाला, अर्थात मूल। जैसे मिट्टी प्रयोजक है किसका? घट का, घड़े का। निमित्त कौन है? कुमार। तो वहां वो पांचों मार्ग क्या थे? निमित्त थे। लेकिन यहां चित्त इधर उधर जा रहा है, इसका प्रयोजक कौन है? ये चित्त। ये चित्त ही प्रयोजक है, प्रेरित करने वाला है, जो विभिन्न चित्तों में भेजता है। एक ही चित्त, ये मूल एक ही चित्त विभिन्न चित्तों का निर्माण करता है। तो निर्माण करने का कारण क्या है? अस्मिता। और निर्माण करने वाला कौन है? ये चित्त। ये एक चित्त ही अनेक प्रकार का, हमारा मूल चित्त ही जब हमारे भीतर अस्मिता का उदय होता है, हमारी इच्छा हुई मीठा खाने की, मीठा खा लिया, सोने की इच्छा हुई सो लिए, घूमने की इच्छा हुई घूम लिए, विश्राम। उस समय मीठा खाने का चित्त बन गया, इस समय घूमने का चित्त बन गया, इस समय विश्राम का, अभी पढ़ने का चित्त बन गया। तो इतने प्रकार का ये चित्त का निर्माण हो रहा है, लेकिन करने वाला कौन है? मूल एक चित्त। अहंकार में उदय हुआ, अरे पढ़ना है मुझे, मुझे पढ़ना है, पढ़ने आ गए। सोना है, सोने चले गए। खाना है, खाने चले गए। तो ये अनेक निर्माण, अनेक चित्तों का, अनेक शाम, अनेक चित्तों का निर्माण करने वाला मूल एक ही चित्त है। मूल ये एक ही चित्त, एक ही चित्त अनेक चित्तों का निर्माण करता है। तो दिन भर में हमारे भीतर 500,000 निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। अब आगे महर्षि यहाँ चित्त को बता दी। अब इनको 5 उपाय बताए थे ऊपर सिद्धि प्राप्त करने के, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, उनके बारे में बोल रहे हैं। उनमें से केवल समाधि से जो प्राप्त सिद्धि है, इसको यहां इन्होंने बोला तत्र ध्यान जमनाशयम। अर्थात ध्यान जनित चित्त से, ध्यान जनित जो चित्त है, इन 5 प्रकार के चित्तों में, जन्म वाले, औषधि में, मंत्र, तप और समाधि, अर्थात समाधि जनित जो चित्त है, समाधि जनित जो चित्त है, वह चित्त ही, ध्यान युक्त चित्त ही, समाधि युक्त चित्त ही अनाशय होता है। अनाशय है, अनाशय मीन्स आशय से रहित, आशय से रहित। आशय मीन्स कर्मों का समुच्चय, कर्म संस्कारों का समुदाय, कर्म संस्कारों का समुच्चय, समुदाय। तो उस चित्त का कर्म संस्कार नहीं बनता है जो चित्त समाधि जनित है, ध्यान जनित है। तो ध्यान से उत्पन्न, ध्यान युक्त चित्त या समाधि युक्त जो चित्त है, उसका कोई कर्म संस्कार नहीं बचता, ना कोई बनता है, ना कोई उसका कर्म संस्कार उस समय नहीं बनता। अन्य चारों प्रकार से कोई सिद्धि भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन उसके कर्म संस्कार रहेंगे, उसके कर्म संस्कार रहेंगे। वैसा ही जैसा कर्म कर रहा है वैसा संस्कार बनेगा, सात्विक बनेगा, मंत्र जप का बनेगा, लेकिन इसके किसी भी प्रकार के कर्म नहीं बनेंगे। तत्र ध्यान जमन आशय, अनाशय, आशय से रहित, आशय का नहीं बनना। ध्यान जनित चित्त है वो आशय से अर्थात कर्मों के संस्कार से रहित होता है। अब कर्म क्या है? आशय बता देते, आशय किसके बनते? कर्म से बनते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक आशय, ठीक है। तो कर्म का ही, और कौन से? क्लेश युक्त कर्मों का ही हमेशा आशय बनता है और आशय। लेकिन महर्षि ने एक शब्द किया विपाक, अर्थात विपाक कर्मों का फल भोगना, कर्मों का फल है, और यहां कर्मों का संस्कार है, कर्मों का संस्कार है। फल भोगते रहते, कर्म करते रहते उसका, और आशय और स्टोरेज भी होता रहता है, स्टोरेज भी। तो बिना स्टोरेज वाला कोई कर्म है तो वो समाधि जनित चित्त का कर्म है, समाधि जनित चित्त का कर्म है। अब महर्षि कर्म योग का वर्णन करते हैं।
कर्मयोग का वर्णन करते हैं। तो ये कर्मयोग, इसी कर्मयोग से गीता का कर्मयोग लगभग मिलता जुलता है। तो महर्षि इसमें बोलते हैं कर्म अशुक्ल अकृष्णा, कर्म शुक्लम शुक्ल कृष्ण, शुक्ला कृष्ण, कर्म शुक्ल और कृष्ण, ये किसका? योगी का, योगिना। कर्म शुक्ला शुक्ला कृष्ण या कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना त्रिविध इतरेषाम, त्रिविध इतरेषाम, अन्यों के 3 प्रकार के हैं, अन्यों के 3 प्रकार के। तो योगी के कर्म है अशुक्ल और अकृष्ण, अशुक्ल और अकृष्ण। शुक्ल यानी पुण्य, कृष्ण यानी पाप, अर्थात जो पाप और पुण्य से रहित हो, जो पाप और पुण्य से रहित हो। और पाप और पुण्य से वही कर्म रहित होता है जो कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, कर्तव्य बुद्धि से किया जाए और बिना कामना के किया जाए, बिना किसी कामना इच्छा के कर्तव्य बुद्धि से जो निरंतर किया जाए वह कार्य ही अशुक्ल अकृष्ण है। अन्य सभी कार्य शुक्ल हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, शुक्ल और कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए योगी के कर्म कैसे हैं? अशुक्ल और अकृष्ण, विदाउट वर्च्यू एंड सिन। उसके काम ऊपर है, अर्थात जिस प्रकार विरुद्ध अवस्था में गुणों से परे चले जाता है, इसी अवस्था में योगी कर्मों में भी पाप पुण्य कर्मों से परे चला जाता है, पाप और पुण्य कर्मों से परे चला जाता है। अन्य तीनों, अन्य लोगों के, अन्यों के 3 प्रकार के हैं, क्या? शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित, मिश्रित। तो शुक्ल यानी पुण्य कर्म, कृष्ण यानी पाप कर्म और शुक्ल कृष्ण यानी पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। बस ये अन्य तीनों के। अब इन तीनों कर्मों का क्या होता है, इनसे क्या मिलेगा? मैं ऐसे कहते हैं अनासय क्यों? समाधि अर्थात योगी, ध्यान जनित चित्त किसका होता है? योगी समाधि का, इसलिए उसका अनाशय नहीं होता है। इसलिए उसके कर्म किस प्रकार के? कि कर्म शुक्ल और कृष्ण से परे, अशुक्ल अकृष्ण योगी के कर्म है। योगी कर्म क्या है? ना तो पाप लगता है ना उसको पुण्य लगता है, कुछ नहीं होता। गीता में भगवान ने इसी को निष्काम कर्म कहा है, ठीक है? वो कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं। और यही कर्म का हम जब परसों शुरू करेंगे ईशावासी उपनिषद, उसका दूसरा मंत्र यही कहता है, यही कहता है। अब जो पाप पुण्य युक्त कर्म है इनका क्या होगा, वो क्या होगा? उनके लिए आगे सूत्र में महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं तत्विपाकात अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम। तत्विपाकात, इनके इन तीनों के विपाक से, ये 3 प्रकार के कर्म थे, इनके विपाक से, तत्विपाकात, इनके विपाक से उनके विपाक के अनुसार ही गुण उत्पन्न होते हैं, विपाक के अनुसार ही गुण, और गुणों के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो वासनाओं का प्रकटीकरण इनके आधार पर, जैसे कर्म किए शुक्ल कृष्ण या शुक्ल कृष्ण मिश्रित, इनके अनुसार गुण उत्पन्न होते हैं, इन कर्मों के अनुसार। तो विपाक 2 प्रकार का मिल रहा था, कैसा? लहाद और परिताप फला। जाति आयु वो कितने प्रकार का था? ते आह्लाद परिताप फला, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य का आह्लाद और अपुण्य का परिताप। तो जैसा विपाक भोग रहे हैं, आह्लाद या परिताप, उनके गुण, उनके गुणों के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। जिसको आह्लाद है वो उसके भीतर आह्लाद है, सुख की वासनाएं होगी। जो दुखी है, द्वेष इत्यादि है, परिताप है, उसके हिसाब से वासनाएं प्रकट होगी। तो वासनाओं की अभिव्यक्ति उसमें वैसे ही होगी जैसे इस विपाक के गुण उत्पन्न होंगे। तद विपाकात, इनका त्रिविध त्रेषाम, इन तीनों का, इन तीनों प्रकार के कर्मों से जो विपाक मिलेगा, उन विपाक के गुणों के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। वासनाएं वे कहलाते हैं, देखो
कर्माशय और वासना में इतना ही अंतर है, कर्माशय एक जन्म का होता है, हमारे इस जन्म से हमारे मृत्यु पर्यंत तक का जो कर्मों का लेखा जोखा है वह कर्माशय कहलाता है। ठीक है, वह कर्माशय इस जन्म पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है पूरा का पूरा, पाप पुण्य जो भी, वह कर्माशय है। और वासना वे है हमारे अनंत जन्मों से हमारे भीतर जो संस्कार उत्पन्न हो गए हैं, उन संस्कारों का प्रवाहित होना, निरंतर प्रवाहित रहना, तो इस वासना के भीतर कर्माशय आ जाता है। तो वासना और व्यापक रूप में है, वासना और व्यापक रूप में कर्माशय एक जन्म का ही है। तो वासना का फिर आगे महर्षि कहेंगे अनादिता, और कब उत्पन्न हुई इसका कोई कारण नहीं है। किसी का जन्म के समय प्रश्न खड़ा हो सकता है ना कि जन्म के समय क्या कर्माशय था, या फर्स्ट टाइम जन्म लिया तो वो वासना है, कर्माशय नहीं है। कर्माशय फिर कर्म के अनुरूप ही कर्माशय, कर्माशय शब्द बना है कर्म के पश्चात आशय, कर्म किया उस कर्मों का संस्कार बना, जो कर्म किया उन कर्मों का संस्कार क्या है, कर्माशय है। लेकिन वासनाएं जैसा एक तो दो है, विपाक के अनुसार मिल रही उत्पन्न हो रही है जीवन में, और एक सदा से प्रवाहित होने वाली, इसलिए अनादिता शब्द का प्रयोग किया, नो बिगिनिंग पॉइंट। ठीक है, तो वासना थोड़ी बड़ी है, कर्माशय एक जन्म का है, कर्माशय एक जन्म का। तो जैसा विपाक के गुण होंगे वैसी ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। अब इन वासनाओं के लिए महर्षि बोल रहे हैं, इन वासनाओं के लिए क्या बोल रहे हैं कि जाति देश काल से बाधित होने पर भी ये वासनाएं, ऐसा नहीं है कि अपने कर्म देने या वासनाएं नष्ट हो जाएं, नहीं, वासनाएं सदा विद्यमान रहती है, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक रहते हैं। तो इन वासनाओं के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक तो जैसा विपाक होगा, विपाक इन होगा कर्मों का, तो जैसे कर्म कर्मों का विपाक, विपाक के जैसे गुण वैसी वासना, वैसी वासना, एक कंसेप्ट बताया। दूसरे कंसेप्ट में बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, जाति देश काल से व्यवहित, अर्थात इन दोनों से बाधा आ जाए, जाति से, जन्म से, देश से, स्थान से और काल से विविधि बाधित होने के बाद भी वासनाएं सदा विद्यमान रहती है, वासनाएं मिट नहीं सकती, क्योंकि स्मृति और संस्कार सदा एक होते हैं, स्मृति संस्कार सदा एक से होते हैं, क्या होते हैं, एक रूप ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। आपने मुझे आज देखा, आप मुझे देख चुके हो, जान चुके हो, अब आज के 10 वर्ष पश्चात भी आप मुझे देखोगे तो मुझे पहचान लोगे। आज तो फोन में देख रहे हो, कभी सामने मिला, बंगाल में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, कहीं और जगह मिला, तो देश से व्यवस्थित होने के बाद भी, साल 10 वर्ष पश्चात भी, 1 वर्ष पश्चात भी, क्योंकि हमारी स्मृति में बने रहे। और जाति, यहां जाति का अर्थ जन्म भी होता है, रूपांतरण भी होता है, सामान्य से योगी बन जाता है तो भी वो जाति परिवर्तित हो गई उस जाति के समय। और दूसरा, अपने आप बहुत से चीज बदले में, हमने सुना होगा ये बदला लेता है, तो सांप इत्यादि बदला तो वो भूलते नहीं है, जिसको जिसने मारा है तो उसको मारता है, व्यक्ति भूत भी बनता है, तो जाति बदल गई, लेकिन उसने जिसको उसके साथ अपराध किया वो अपराध का बदला लेने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है। तो जाति देश काल से व्यवस्थित होने पर भी वासनाएं नष्ट हो जाती, बाधित नहीं होती है, वासनाएं रहती है, वासनाएं रहती है। जिसको बदला लेना तो मारना होता है, तो वो फिर वो किसी रूप में किसी जन्म जाएगा, उसको लेना ही है। जैसे शिखंडी, शिखंडी को बदला लेना था, नाम तो उसका मैं भूल गया क्या नाम, पूर्व जन्म में महिला थी, लेकिन चूंकि भीष्म ने उनका जीवन वो कर दिया, इसलिए भीष्म को उनको मारना था, हत्या करनी थी, उनका जीवन तो मैं भी उसका जीवन, इसलिए वो वासना के 3 जन्म हुए, फिर भी उसको स्मरण था, फिर भी उसको स्मरण था। इसी प्रकार सांप को बदला लेना होता तो सांप भूलता नहीं है, तो सांप अधिकतर तो ऐसे नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जो सांप बदले वाला डसता उसको धरती पे कोई बचा नहीं सकता है, ऐसा अपना शास्त्रों में कहा गया है। जाति देश काल से बाधित होने पर भी स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से वासनाएं कभी भी मिट नहीं सकती। दूसरा कंसेप्ट क्या है, वासनाएं अबाधित रहती है, अर्थात ऐसा नहीं है कि देश छोड़ दिया, भीतर की वासना, यहाँ मीठे खाने का मन है, अमेरिका चलेगा, मीठा खाने का मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, वासनाएं सदा प्रवाहित रहेगी। जैसे भूख लगती है, तो ऐसा नहीं योगी बन गए फिर भी शरीर को भूख नहीं लगेगी, शरीर को भूख अनुभव होगी, शरीर को प्यास अनुभव होगी। ठीक है, वो जीत लेगा, आवश्यकता नहीं, अलग बात है, लेकिन उसको अनुभव तो होगी।
ठीक है, अनुभव होगी तो वो सुधा प्यास की तृप्ति करता ही है। तो नॉन इंटरप्शन, इनमें कोई भी इंटरप्टेड नहीं आता, वासनाएं सदा रहती है। अब आगे तीसरा कंसेप्ट जो दे रहे हैं, दूसरा अबाधित रहती है, नॉन इंटरप्टेड रहती है। तीसरा जो कंसेप्ट है, पहला क्या है, कर्मों के विपाक, विपाक जैसे गुण वैसी वासना। तीसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, तासाम अनादित्वा, तो इन वासनाओं की क्या है, अनादिता है, नो बिगिनिंग पॉइंट, नो बिगिनिंग पॉइंट। अर्थात वासनाएं सदा से हैं, सदा से हैं। ऐसा नहीं कह सकते कल उत्पन्न हुई, परसों उत्पन्न हुई, या इस जन्म से हुई, उस जन्म से हुई, नहीं, सदा से है, जब से सृष्टि है तब से। अर्थात सृष्टि कब से, किसी को इसका प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो जब से जीवन हुआ है, जीव हुआ है, तब से वासनाएं हैं। तो इन वासनाओं क्या, अनादिता, अनादिता उसको बोलते हैं अनादि, और आदि शब्द अपने यहां प्रयोग होते हैं। आदि यानी जहां से स्टार्ट होना, स्टार्टिंग पॉइंट, आदि को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग। और अनादि में जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं, कोई बिगिनिंग, उसको अनादिता। और अनादिता क्यों है वासना की, आगे महर्षि बोलते हैं च आशीषो नित्यत्वात्, च आशीषो नित्यत्वात्, क्योंकि प्रत्येक जीव के भीतर, प्रत्येक जीव के भीतर दो भावनाएं पाई जाती है, एक कि मेरा कल्याण हो, आशीष, मेरा कल्याण हो, दूसरा नित्य रहूं, मैं सदा बना रहूं, मैं सदा बना रहूं। ये भाव जीव के भीतर पाया जाता है। पहला क्या, चा आशीष, तो चा नहीं और आशीष, आशीष नहीं कल्याण, मेरे साथ अच्छा हो। दूसरा नित्य, अर्थात मैं सदा रहूं। तो चींटी से चींटी जीव को, मच्छर भी मरना नहीं चाहता, मारना चाहता, भागता है वो भागता है। तो संसार का प्रत्येक जीव चाहता है मैं को नित्य रहूं, सदा रहूं, और मेरा कल्याण हो, ये भावना। तो ये तीसरा वासनाओं का कंसेप्ट है। पहला, जैसे कर्म उनका विपाक, जैसे विपाक के गुण वैसी वासना भी व्यक्त होगी, ठीक है। फिर ये वासना कभी मिटती नहीं है, ये बन गई वासनाएं, कर्म कर दिए तो इनको बड़ी जाति देश काल तीनों परिवर्तित कर दे तो भी वासनाएं रहेगी। तीसरा, वासनाएं शुरू से हैं, ऐसा नहीं कि आजकल उत्पन्न हुई, नहीं, वासनाओं का अनंत चिरातन प्रवाह है, चिरातन प्रवाह है। कि समुद्र में जल उत्पन्न कब हुआ है, उसी प्रकार ये वासनाएं तो सदा से हैं, तो ये वासनाएं भी सदा से हैं। ठीक, इतना। अब ये वासनाएं रहती कहां हैं? अब चौथा बता रहे, तीन कंसेप्ट हो गए, अब चौथा कंसेप्ट है इन वासनाओं का स्थान क्या है, कहां रहती है, कैसे संग्रह होती है। तो वासनाओं का स्टोरेज का बता रहे हैं, ये वासनाएं कहां रहती है। तो ये चौथा कंसेप्ट है वासनाओं के बारे में, वासना रहती कहां है, संग्रहित कहां होती है, तो स्टोरेज। तो फिर चार बता रहे इस वासना के चार वो संग्रह के स्थान, स्टोरेज की। तो बोलते हेतु फलाश्रय लंबन है संग्रहित्वा तेषाम अभावे तद अभावा। तो इन चार प्रकारों से स्टोरेज होती है, और इन चारों का अभाव हो जाता है तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। तो बोल रहे बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय कॉज मोटिव सबस्ट्रेटम एंड ऑब्जेक्ट दे डिसअपियर ऑन द डिसअपियरेंस ऑफ दीस। तो डिसअपियर हो जाएगी इन चारों का डिसअपियरेंस। तो ये चार क्या क्या है, तो पहला हेतु, दूसरा फल, तीसरा आश्रय, और चौथा आलम्बन। ठीक है, हेतु नहीं, मूल कॉज, कारण। तो वासनाओं का कारण क्या है, अविद्या, अर्थात क्लेश। अविद्या क्या है, क्लेश, दोनों। अब इनका फल क्या है, चूंकि वासनाओं से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्मों से वासनाएं, तो विपाक होगा, फल क्या होगा, विपाक। विपाक क्या, जाति आयु भोग, आयु और भोग। विपाक अर्थात फल ही होता है, विपाक यानी कर्मों का फल। जो कर्म अपना फल देने प्रारंभ करते हैं वो विपाक कहलाते हैं। तो वासनाओं का फल क्या है, जाति आयु और भोग, जाति आयु और भोग। आश्रय, रेस्टिंग प्लेस, कहां रहती है, या किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो आश्रय क्या है,
चित्त, समस्त वासनाओं का केंद्र, समस्त वासनाओं का केंद्र क्या है? चित्त है। इस चित्त के भीतर ही वासना उत्पन्न होती है, इसी के भीतर रहती है। और किसके सहारे काम करती है? जैसे हमारा चित्त किसके माध्यम से काम करता है? इन इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, इसलिए कहा प्रकाश क्रियास्ति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम। चित्त किस प्रकार स्वरूप क्या है इनका? भूत और इंद्रियात्मक। इसी प्रकार इन वासनाओं का स्वरूप क्या है? विषय। ज्यो ज्यो इनको विषय मिलते जाएंगे त्यों त्यों ये बढ़ती जाएगी। अच्छा रूप मिला और रूप को देखने की, रूप को भोगने की इच्छा बढ़ेगी। अच्छा रस मिला, अच्छा टेस्ट मिला, और अधिक टेस्ट भोगने का मन करता जाएगा। इसलिए अच्छा खाता है उसको बार बार खाने का मन करता है, अच्छा देखते हैं उसको बार बार देखने, तो ये इसमें आलंबित रहती है। तो ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के सहारे वो फलती फूलती है, फलती फूलती है। तो ये चार है। इन चारों का अभाव हो जाए, इन चारों का अभाव हो जाए, इसके अभाव से वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। अब इन चारों का अभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि अविद्या का अभाव हो जाए। किसका अभाव हो जाए? अविद्या का हो जाए, या फिर चित्त का हो जाए, चित्त की अशुद्धि। तो वो सब मार्ग क्या है? केवल्य मार्ग है। और केवल्य क्या? अविद्या का नाश हो जाता है। और किसके द्वारा मिलता है केवल्य? विवेक ज्ञान के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? विवेक ज्ञान के द्वारा। और अविद्या का नाश होना ही केवल्य है। तस्य हेतु अविद्या। ठीक है, किसका? संयोग का। तद अभाव, संयोग अभाव हानम तदृश्य केवल्यम। अविद्या का अभाव होना भी केवल्य है। और हान उपाय क्या है? विवेक ज्ञान। विवेक ख्याति विपुलवा हान उपाय। इस प्रकार कुल मिला के यदि इन चारों का नाश करना, अभाव करना है, तो वासनाओं का अभाव, तद अभावात, किनके? इन चारों के अभाव से, इन चारों को नष्ट करने से वासनाएं नष्ट हो जाती है। चारों का नष्ट कर केवल्य, केवल्य की प्राप्ति। क्यों केवल्य की? विवेक ख्याति की होगी तो चित्त क्या है? अपने कारण में लीन हो जाएगा, गुण लीनता हो जाएगी। चित्त की कृतार्थता पूरी होगी, भोग और फल संपादन कर लिए, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो ये अभाव के तीन कारण हो गए: अविद्या का अभाव, केवल्य या विवेक ज्ञान। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। अब आगे महर्षि बोल रहे हैं अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्त्व भेदा धर्माणाम। अब ये वासना के चार कंसेप्ट पूरे किए। अब वासनाओं के चार कंसेप्ट अब अभाव का कर दिया। अब ये यदि वासनाओं का अभाव नहीं हुआ, पांचवें कंसेप्ट में वासनाओं के बारे में बता रहे हैं, यदि वासनाएं रहती है इस प्रकार, इनका अभाव नहीं किया इन चारों के, किसका? हेतु का भी, फल का भी, आश्रय का भी, आलंबन का। क्योंकि एक को नष्ट कर दिया सब नष्ट है, एक किसी को भी नष्ट कर दिया सब नष्ट है। अब यदि ये चार नष्ट नहीं कर पाए तब वासनाएं, तो महर्षि बोलते हैं कि अतीत और अनागत ये वासनाएं केवल स्वरूप नहीं रहती है, स्वरूप नहीं, वर्तमान में विद्यमान में, वर्तमान के अतिरिक्त स्वरूप से अतीत में भी रहती है और अनागत में भी रहती है। मैं दिन में सोया खाया, उसकी जो वासना बनी वो नष्ट नहीं हुई है। इस अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, अभी क्या अव्यक्त अवस्था में हो चुकी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये व्यक्त अवस्था है, और अब मैं फिर सोऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अभी ये सूक्ष्म अवस्था में है, अर्थात अव्यक्त अवस्था में। जीव सो जाऊंगा ये व्यक्त आ जाएगी। तो ये वासनाएं धर्मों के परिणाम के, धर्म के भेद के अनुरूप अतीत और अनागत स्वरूप में सदा विद्यमान रहती है। समस्त वासना यदि नष्ट नहीं हुई तो जो वासनाएं हम सोच रहे हैं हमारे भीतर नहीं है, वो अतीत में भी है और अनागत में भी है, हमेशा रहती ही रहती है। जब तक अविद्या का नाश नहीं करेंगे, विवेक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वासनाएं स्वरूप से अतीत और अनागत, वर्तमान में तो रहती रहती है अतीत और अनागत। जिस प्रकार मिट्टी के भीतर क्या? घड़ा। तो मिट्टी धर्मी है, लेकिन अभी ये धर्म, मिट्टी धर्म है, फिर घड़े में बदल जाएगा, घड़ा धर्म बन जाएगा। इस प्रकार धर्म के स्वरूप में तो हमारा चित्त अभी पढ़ने वाला चित्त है, तो हमारा चित्त का धर्म क्या? पढ़ाई। फिर यही चित्त पढ़ाई से धर्म सोने वाला चित्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोने वाला। इस प्रकार क्योंकि सोने वाला अभी नहीं है लेकिन अनागत है, सूक्ष्म है, यूं ही सोएंगे प्रकट हो जाएगा। यूं ही पहले खाया, अब खाने वाला सूक्ष्म में चला गया। ऐसा नहीं वो नष्ट हो गया, हमें फिर भूख नहीं लगेगी, नहीं, अभी वो अतीत हो गया, शांत हो गया, वो चला गया, चला गया। अभी वर्तमान चल रहा, अनागत दूसरा आ जाएगा। इस प्रकार ये स्वरूप से भेद चलते रहते हैं अतीत और अनागत में, अतीत और अनागत। अब अतीत और अनागत में जो रहने वाले हैं और वर्तमान, ये दो प्रकार के, व्यक्त और सूक्ष्म। और फिर बोल रहे हैं गुणात्मना। तो अगले सूत्र में 13वें बोलते हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना। तो ये धर्म
किसके धर्म है? वासनाओं के धर्म जो है वो सूक्ष्म और व्यक्त अवस्थाओं में रहते हैं, और गुणात्मन है, गुण स्वरूप है। सारे के सारे वासनाओं के धर्म क्या है? या तो अतीत में, अनागत में, सूक्ष्म रूप में, वर्तमान में है तो व्यक्त रूप में। किसमें? व्यक्त रूप में। दे आर मैनिफेस्टेड एंड सटल एंड ऑफ द नेचर ऑफ द क्वालिटीज। और कैसे? गुण स्वरूप, त्रिगुण के स्वरूप में। सारी की सारी वासनाएं सत्य रज तममय है, तममय है। कभी सतोगुण अधिक होता है, कभी रजो, कभी तमो। इन तीनों में से कोई ना कोई है, तीनों से मिश्रित। तो सारी वासनाएं त्रिगुणमय ही है। सारी की सारी वासनाएं क्या है? त्रिगुणमय है। त्रिगुणों से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो सभी वासनाएं त्रिगुणों से, क्योंकि स्वभाव है चित्त का त्रिगुणात्मक, इसलिए वासनाओं, चित्त के भीतर वासनाएं रहती है, इसलिए वासनाएं भी त्रिगुणात्मक है। दो प्रकार से क्या? व्यक्त और सूक्ष्म। प्रकट स्वरूप मैनिफेस्टेड, और सटल जो अभी प्रकट नहीं हुई, या तो चली गई है या फिर आने वाली है, या फिर आने वाली है। तो ये ध्यान रख लेना, ये वासनाएं किस प्रकार के? त्रिगुणात्मक है, सतरज तममय। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, किस स्वरूप में रहती है? तो व्यक्त और सूक्ष्म, मैनिफेस्टेड और सटल रूप में रहती है। इनका स्वभाव क्या है? वही जो चित्त का स्वभाव है, प्रकाश क्रिया से, सतरज तम, सतरज तम। अब आगे यहाँ चित्त, वासनाओं के बाद पुनः चित्त के बारे में आ जाते हैं। चित्त, चूंकि वासना सारी चित्त की है, तो वासनाओं के कंसेप्ट को मैं पूर्ण समझाने के बाद चित्त के कंसेप्ट को आरंभ करते हैं। चित्त के कंसेप्ट को आरंभ करते हैं। चित्त के बारे में बोलते हैं। चित्त के बारे में बोलते हुए क्या बोल रहे हैं? परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम की एकता से वस्तु की एकता प्राप्त होती है। परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम यानी चित्त में होने वाले परिवर्तन, घटनाएं। तो घटनाओं में एकता, परिवर्तन में एकता से वस्तु की एकता सिद्ध होती है। परिणाम की एकता से, परिणाम जैसे उसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो सेम है, डिफरेंट नहीं जा रहा है। जैसे मैं व्हाइट देख रहा हूं, व्हाइट के बाद व्हाइट ही है तो फिर वस्तु एक है। व्हाइट की जगह ब्लैक आ गया तो फिर वस्तु एक नहीं है, फिर वस्तु एक नहीं है। तो परिणाम सेम है तो ही वस्तु सेम है, परिणाम सेम है। तो आप मुझे देख रहे हो, मेरे अतिरिक्त कोई और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपके भीतर परिवर्तन, तो फिर वस्तु में एक ही हूं। मेरे अतिरिक्त आपको कोई दूसरा दिखा रहा है, वस्तु एक नहीं है, वस्तु फिर दो है। तो परिणाम की एकता पर वस्तु की एकता निर्भर करती है। तो चित्त में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन एक है, अर्थात एक ही चीज है बस। ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट के अलावा ब्लैक कुछ नहीं है। तो यहां जैसे व्हाइट है, ये रेड लिखा है, मैंने ग्रीन कर दिया, अब ये दो भिन्न वस्तु हो गई। ठीक है, अब यहाँ ग्रीन था और फिर मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये परिणाम सेम है। तो परिणाम की एकता है तो फिर वस्तु भी एक है। क्या है? हरा, हरित, हरित। तो ये परिणाम की एकता से वस्तु की एकता सिद्ध होती है, वस्तु की एकता सिद्ध होती है। तो ये बहुत सुंदर बोला। तो जब तक परिवर्तन परिणाम में नहीं होगा तब तक वस्तु भिन्न नहीं हो सकती। परिणाम एक वस्तु होता है, चित्त में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक जैसा है, अर्थात उसमें बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ, उसको परिणाम की एकता कहा है। तो वो वस्तु की एकता है। चित्त में यदि परिणाम भिन्न हो गया तो वस्तु भी भिन्न हो जाएगी, वस्तु भी भिन्न हो जाएगी। अर्थात परिणाम उत्पन्न क्यों हो रहा है? भिन्न चीज दिखाई दे रही है, उसकी वृत्ति बदल रही है, उसके भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन एक जैसा नहीं है तो वस्तु फिर भिन्न हो जाएगी। परिवर्तन एक जैसा है, हरे के बाद हरा ही है, तो फिर एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। एक आम पड़ा है, उसको देख रहे हैं, उसके बाद भी उसी आम को देख रहे हैं, तो वो एक ही आम है, एक ही आम है। इसी प्रकार चार आम देख एक जैसे हैं, परिणाम में परिवर्तन नहीं, तो चार आम एक ही वस्तु, आम नामक वस्तु है। एक आम और एक संतरा हो, एक आम और एक संतरा हो, तो फिर चित्त आम को देखेगा, संतरा देखेगा, तो फिर चित्त में परिणाम उत्पन्न हो गया कि भिन्न भिन्न है। तो चित्त फिर वस्तु भी वहां क्या है? भिन्न है, वस्तु भी भिन्न है। शायद समय पूरा हो गया। चिंतन करिए जितना